और राजनीति में नंबर मायने रखते हैं और मोदी युग में बीजेपी नंबरों के जिस शिखर पर है वहां तक पहुंचने के लिए लंबा सफर, अथक संघर्ष और टूटते बनते समीकरणों की साधना लगी। सियासत में अगर ब्रांड मोदी बेताज बादशाह हैं तो यह किसी जादुई छड़ी से नहीं हुआ, बल्कि बिना रुके बिना थके एक एक सीट को साधने का हुनर बीजेपी के मिशन को धारदार बना रहा है। महाविजय के जश्न में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंघ के बीजेपी के सफर को याद किया तो भविष्य की नई कहानी भी गढ़ दी। गुजरात में जिस टारगेट 150 के लक्ष्य को लेकर बीजेपी चली थी और उसे पूरा करके दिखा दिया। भाजपा के आज हम जहां पहुंचे हैं, राज्यों में हो, स्थानीय स्वराज की निकायों में हो या केंद्र में हो, ये ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम पर बीजेपी आश्वस्त है। गुजरातना लोकोना दिल दिमाग में भाजप माटे एक भरोसो छे। 2024 के लिए बीजेपी ने अब तक जो एक्शन प्लान तैयार किया उसके सेंट्रल रोल में मोदी ही हैं और बीजेपी 50% वोट शेयर के टारगेट को अचीव करने का प्लान लॉक कर चुकी है। मतलब 2014 ही नहीं 2019 से भी बड़ी जीत। तो क्या मोदी युग में गुजरात में बीजेपी का नया रिकॉर्ड 2024 में बड़ी लकीर खींचने का पहला कदम? भाजपा के आज हम जहां पहुंचे हैं, राज्यों में हो, स्थानीय स्वराज की निकायों में हो या केंद्र में हो, ये ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। 2024 में मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस सवाल का जवाब भले ही विपक्ष न ढूंढ पाया, मगर बीजेपी ने उन सभी सीटों पर कमल खिलाने का खाका तैयार कर चुकी है जहां 2014 और 2019 में कमल नहीं खिला था। ऐसा इसलिए ताकि 2024 में 50% वोट शेयर का इतिहास बने, यानी विपक्ष की रणनीति से मोदी हर मामले में 2 कदम आगे हैं। 2014 में बीजेपी ने 282 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब बीजेपी को देश भर में 31.3% वोट मिले। वहीं 2019 में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली। तब देश भर में बीजेपी को 37.7% वोट मिला। इसी लाइन पर बीजेपी बड़ी लकीर खींच देना चाहती है और मोदी के सामने चेहरा न रख पाने की विपक्ष की मजबूरी भी यही है। इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस ने फिलहाल संघर्षों का रास्ता चुना। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के मिशन पर है। 2500 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कांग्रेस ने अभियान के अगले चरण यानी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का ऐलान किया, मगर चेहरे के सवाल पर कांग्रेस अभी अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। नहीं, वो तो हो गया, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना। उसके लिए जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है और हम देखेंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जहां कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों राजनेताओं में एक बात कॉमन है कि दोनों ही दलों ने अपने अपने गढ़ में बीजेपी को शिकस्त दी और दिल्ली में मिनी सरकार यानी एमसीडी में जीत और गुजरात में आम आदमी पार्टी के सिंगल डिजिट ने ब्रांड केजरीवाल के कद्दावर चेहरे के तौर पर स्थापित कर दिया। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि 2024 का चुनाव
मोदी बनाम केजरीवाल होकर रहेगा। मगर बड़ा सवाल नंबरों का है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद क्या केजरीवाल पैन इंडिया सीटों का गणित साध पाएंगे? राष्ट्रीय पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, और ये हमारे लिए एक खुशी की खबर है, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, कि अब तो रोड मैप इस देश की जनता तय कर रही है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। बिहार में महागठबंधन फॉर्मूले को नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर देना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे मोर्चे का क्या हाल होता है, उसे 1996-1998 वाले दौर की राजनीति ने दिखा दिया। यही वजह है कि 2024 के लिए नीतीश कुमार ने तीसरा मोर्चा बनाने के बजाय यूपीए के विस्तार पर फोकस किया था, जिसमें कांग्रेस की अगुवाई में एंटी मोदी मोर्चा तैयार करना। मगर पटना से दिल्ली तक उनकी विपक्षी एकता के मंथन का क्या हल निकला, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्त में। लेकिन एक बात तो तय है कि 2024 में ब्रांड मोदी के सामने चेहरा रखना उतना ही मुश्किल है जितना 24 का इम्तिहान जीतना। टीम न्यूज़ नेशन।